छत्तीसगढ़, जय जोहार, संगवारी मन। अब सभी स्पोर्ट्स साथियों को, सभी खेल प्रेमियों को सुरेश कुमार पुरसिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे साथ खड़े हैं गंगेश्वर देवांगन जी और ये साथी हम लोग ज्ञान सिंह जी, मैं प्रवीण चाफले, सुधीर यादव और नेताम जी। ये अभी एशिया में चेन्नई में खेल के आ रहे हैं। वेटरन एथलेटिक्स, मास्टर एथलेटिक्स वेटरन करका चेन्नई में इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं, जिसमें बहुत ही खुशी की बात है हमारे साथी गंगेश्वर देवांगन जी को इसमें ब्रांज मेडल मिला। कृपया दिखाएंगे सर। और इससे भी खुशी की बात यह है कि इन्होंने ये मेडल रिटायरमेंट के बाद, सभी ब्लाई स्टील प्लांट के कर्मचारी है और रिटायरमेंट के बाद में जस्ट ये नवंबर माह में रिटायर हुए हैं 3 दिन बाद, और उसके 3 दिन बाद ही ये खेलने गए हैं इंटरनेशनल और इनको मेडल मिला है। बहुत बढ़िया। तो हम चाहेंगे गंगेश्वर सर जी कुछ 2 शब्द कहे। सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए। तैयारी तो ऐसा है कि रेगुलर तैयारी किया था सर मैं, और लास्ट के 1 महीना ऐसा तैयारी किया था कि ये तो मैं गोल्ड मेडल के लायक था, लेकिन अब क्या करोगे, समय वक्त कुछ तबीयत बीच में ख़राब हो गया, नहीं तो गोल्ड का चांस था। और 1500 मीटर में भी मेरा 4था प्लेस लगा है, उसमें भी 3rd तो ज़रूर आता, तो थोड़ा सा उसमें चूक हुआ है। मैं इस ग्राउंड में भी प्रैक्टिस करने आया था कुछ दिन, और भिलाई का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जिसमें प्रैक्टिस नहीं किया हूँगा मैं, तब जाके ये मेडल मुझे प्राप्त हुआ है। और आप सभी लोगों का सहयोग, आप लोग का प्यार से भी मुझे ये मेडल मिला है। बहुत अच्छा गंगेश्वर जी। और व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर स्टेमिना, एनर्जी? आपके एनर्जी, आपके स्टेमिना का मतलब क्या राज है इस उम्र में भी, ताकि हम जैसे और ये जो नए खिलाड़ी हैं इनको भी लोगों के लिए क्या, बस ये है कि होटलिंग नहीं करना है, चाय कम से कम पीना है, मीठा कम से कम खाना है, ये राज हो सकता है। और बाकी तो जो खिलाड़ी खाते हैं चना, अंकुरित चना खाओ, मूंग खाओ, बस। इसके अलावा काजू किशमिश बादाम खाना तो खा लो सुबह शाम। बहुत बढ़िया सर। और एक चीज़ और पूछना था कि आप जो पहले 1500 इवेंट करते थे, 1500 मीटर का, तो उसके बाद आप 800 में उतरे, मतलब 800 जस्ट लाइक, एकदम सही सवाल है, एकदम स्प्रिंटर गेम। बिल्कुल तो सही। इसमें जाने के पीछे आपका क्या, और इसमें कितना आपको मेहनत लगा? क्योंकि मैं खुद एक स्वयं स्प्रिंटर हूँ। मैं एक टाइम चापले सर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1500 मीटर करता था। सही बोल रहे हो आप, लॉन्ग रेस करता था जी। तो लॉन्ग रेस से आप 10 किलोमीटर से आप 800 मीटर में उतर रहे हो। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि एक टाइम में मैं 10 किलोमीटर दौड़ता जरूर था, मगर पहला राउंड, दूसरा राउंड, फर्स्ट लेके तीसरा राउंड, चौथा राउंड, 10 राउंड लेके फर्स्ट राउंड यानी आगे आगे चल के मैं निकल लेता था। तो किसी ने बताया, कोच ने, कि तुम्हारा तो यार जब देख रहा हूँ तुम 1500 मीटर भी ऐसी करके 2 राउंड करके आगे करके निकल जा रहे हो, तो तुम 10 किलोमीटर के लायक नहीं हो, तुम तो छोटे रेस के लायक हो। तब उन्होंने मुझे चयन किया कि तुम 1500 करो, 800 करो। तो जब से मैं 800 1500 कर रहा हूँ तो मेडल ही मेडल मिलते जा रहा है। वाह, बहुत 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 अच्छा किया, आपके बहुत काम आया। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक आपका खेलों में क्या क्या उपलब्धियाँ रही है, कौन कौन से इवेंट में और कहाँ कहाँ आपने मेडल प्राप्त किया? शुरुआती के मास्टर एथलेटिक्स में 3 साल तो मैं कोई मेडल नहीं मिलता था मुझे। शुरू में जब मैं 45 साल का हुआ तो 45 प्लस एज ग्रुप में 1500 मीटर में मुझे बोला गया कि 5000 मीटर और 10,000 मीटर में मैं एंट्री लिया था। तो मुझे बोला गया, चंडीगढ़ गए थे हम लोग, तो बोला गया कि 1500 मीटर कर ले। तो तुरंत मैं 1500 मीटर में जाके एंट्री करवाया और दौड़ना चालू किया। तो वही बेवकूफ़ी जी, 1500 मीटर कभी किया नहीं था। तो 2 राउंड 3 राउंड सबसे टॉप में चल रहा हूँ, आगे आगे 30 प्लेयर पूरा 28 देश के मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। 3 राउंड आगे आगे, लास्ट के 50 मीटर में एक बंदा आगे निकला, फिर दूसरा, फिर मनोबल टूटता गया, फिर मैं 4th प्लेस लग गया उसमें। उसके बाद 2 साल तो ऐसे ही, 3 साल ऐसे ही बिना मेडल का चलता रहा। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं बोला कि भाई बीएसपी छुट्टी देता है, काय को देता है यार, क्या मुँह लेके जाऊँगा, मेडल मिलता नहीं है। फिर 2 मेडल उस बार मिल गया मेरे को 4थे साल में लगातार बेंगलोर में।
1500 में और 800 में, 1500 और 5000 में, सॉरी 1500 मीटर में और 5000 मीटर में। एक दिन 1500 था और दूसरे दिन 800 था, तो 2 मेडल लगातार लगा। तो किसी ने बोला यहाँ तुम लोग यहाँ को हरा देते हो तुम, तो वहाँ जाके तुम नेशनल में माफ़ी वाले में हरा के दिखाओ किसी को। और मैं एक नहीं 2 मेडल लेके आया था। तो जो लोग बोला था कि तुम यहाँ हरा देते हो, बड़ा तिस्मार खान बनते हो, वहाँ से हरा के आओ, वो आदमी मेरे को रेलवे स्टेशन में जाके उठा लिया था। बहुत अच्छा किस्सा बताया सर आपने। और आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान है? मेरा भविष्य में ये है कि सर मैं वाकई में और उम्मीद करता हूँ कि मैं वर्ल्ड में ये जितने हराए हैं मुझे ना, उनको मुझे हराना है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको इसी प्रकार बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की। धन्यवाद। और अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे खेल की बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। सभी स्पोर्ट्स क्लब और हम बीएसपी खिलाड़ी साथियों की ओर से। थैंक यू सर।